इंदल्लाह बैनक अंत व बैन अल्लाह हल लक सदक़ातुन तख़फ़ा ला यअलमुहा इल्लल्लाह। ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती हैं। मुँह पे ताला लगा के हंसती हैं, दर्द सारे दबा के हंसती हैं। बाबा भाइयों की लाज की खातिर दिल के छाले छुपा के हंसती हैं। बेटी के होने का हक निभाने को दिल की दुनिया लुटा के हंसती हैं। ज़िंदगी भर निभा की कोशिश में ज़ख्म पे ज़ख्म खा के हंसती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और देखते ही देखते इतनी जल्दी बबरकत मंथ जो है वो गुज़र गया, अपनी रहमतें बिखेरता इतनी जल्दी से रमज़ान का महीना जो है वो गुज़र गया। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। और रमज़ान के इस बबरकत महीने में मेरी बेटी की बर्थडे थी 27 अप्रैल को, और माशाल्लाह से 26वां रोज़ा था और उसकी बर्थडे थी। तो उसके डैडी ने कहा कि इस रमज़ान में, बल्कि रमज़ान तो क्या, रमज़ान के अलावा भी उसने इतना ज़्यादा हम सब का ख्याल रखा है, बच्चों का ख्याल रखा है, तो उसकी बर्थडे के लिए स्पेशल सा केक होना चाहिए। और वही केक लेने के लिए मैं गई थी पेरिस, और पेरिस से जो है उसके बाबा की फरमाइश पे स्पेशल सा जो है वो केक लिया। और जब केक के ऊपर वो लिख रहे थे हैप्पी बर्थडे, तो यकीन करें मेरी फीलिंग्स ही बहुत अलग सी थी। मुझे वो वक्त याद आ रहा था कि कैसे नताशा का बचपन, फिर बड़ी होते होते जब हम लोग आए तो वो 7 ईयर्स की थी, और उसने 7 ईयर्स में ही मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया कि मेरे साथ मिलके मुझे कभी उसने तन्हा महसूस नहीं होने दिया। जैसे ही उसके बाबा हॉस्पिटलाइज़ हुए 5 साल पहले, जब उनके किडनी जो है वो फेल हो चुके थे, तो जब वो हॉस्पिटलाइज़ हुए तो इसने मुझे समझे कि एक छोटी माँ की तरह मेरा साथ दिया, छोटी बहन की तरह मेरा साथ दिया। और बस अल्लाह ताला मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बनाए, और आप सबकी औलाद को भी अल्लाह पाक सबकी औलाद को अपने उनके वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। और जो भी औलाद हैं, स्पेशल एक दो मेरी सिस्टर हैं, एक पिशावर से हैं और एक स्पेन से हैं, अल्लाह पाक उनको भी औलाद नूरीना दे। और नताशा का जब केक रेडी हो गया तो फिर हम लोग आए वापस अपनी सिटी में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी बेटी नताशा नवीद की सालगिरह है, और हमने आज एक केक लिया। अभी थोड़ी देर तक आप केक की बनाना दिखाएंगे। और अभी एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया हुआ है। और अल्लाह ताला मेरी बेटी को लंबी ज़िंदगी अता करे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नताशा के लिए मैंने पेरिस से लिया था केक। अब अपने यहाँ पे आए हैं सिटी में, और यहाँ से मैं नताशा के लिए जो है वो एक लूँगी पिज़्ज़ा। तो क्योंकि रोज़ा है, बच्चों ने इतना ज़्यादा खाना नहीं, तो बस एक ही छोटा सा पिज़्ज़ा लूँगी, ताकि जो है वो चलो केक के साथ साथ भी कोई और चीज़ हो जाए। तो अभी ऑर्डर कर दिया है, अभी 10 मिनट लगेंगे पिज़्ज़े के लिए, तो यहाँ मैं वेट कर रही हूँ। मिस्टर नवीद जो हैं वो मेरे साथ आए हैं जी पिज़्ज़ा लेने के लिए। और मिस्टर नवीद ने कहा है जी मेरी बेटी की बर्थडे है तो पिज़्ज़ा ज़रूर लेना है। बैठे, मैंने ऑर्डर दिया है। आज बेटी की बर्थडे के लिए तो बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं आप, हैं? इसके लिए केक लिया है, फिर पिज़्ज़ा बुक किया है, तो थोड़ा सा छोटी सी खुशी कर ली। कितने साल की होगी आपकी बेटी? 12 साल की है। मेरे हस्बैंड इतनी बीमारी के बावजूद भी यकीन करें उनकी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि जब भी घर में कोई छोटा सा फंक्शन भी हो, किसी की बर्थडे हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, ईद हो, कुछ भी हो, तो हम लोग उसको ज़रूर सेलिब्रेट करें, तो ताकि घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्योंकि उनका हॉस्पिटल जाना बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखता है, क्योंकि एक दिन वो हॉस्पिटल में होते हैं और एक दिन घर होते हैं, और ये 5 साल से रूटीन चल रही है। और इसी रूटीन को चेंज करने के लिए हम लोग ये छोटी छोटी खुशी जो है उसको
सेलिब्रेट करते रहते हैं। और यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा सा जो है वो मैरिनेट करना था चिकन, तो यहाँ पे मैं मैरिनेट कर रही थी बच्चों के लिए चिकन, और ज़्यादा स्पाइस इसमें ऐड नहीं किए, थोड़ा सा योगर्ट लेके और उसमें ये थोड़े से जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब जो है वो फ्राई मीट का लेके बस इसमें ये सब चीज़ें ऐड करके, और फिर इसमें जो है वो चिकन ऐड करके साथ जो है वो थोड़े से आलू भी ऐड कर दिए, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में जो है वो इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो मेरी कोशिश थी कि बस उतना सही हो जितना जो है वो कल तक फिनिश हो जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा भी इसमें से भी बच गया था, वो हमने नेक्स्ट डे जो है उसको खाया था। तो ये तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन था, और थोड़े से इसमें आलू जो हैं वो फ़ाई की फरमाइश पे मैंने इसमें ऐड कर लिए कि उसको जो है चिकन से भी ज़्यादा इसमें जो आलू होते हैं उसको वो ये अच्छे लगती हैं। तो इसको बस मैंने मैरिनेट करके रख दिया था ताकि शाम में इसको जो है वो जल्दी से फ़ोरनों में रेडी कर लिया जाए। और फिर ये असर का टाइम था, और असर के टाइम मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर बच्चे भी जो है वो नमाज़ पढ़े थे, और हम लोग नमाज़ पढ़े, हुरैन नमाज ना पढ़े, ये नहीं हो सकता। और बहुत प्यार आता है मुझे जब हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हैं, हुरैन हम सब की कापी करती है, और यहाँ से ही जो है बच्चे सीखते हैं, जो बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं। तो बस वो हमारे साथ साथ जो है वो लगी रहती है, और मुझे उनको देख के बहुत खुशी होती है। और उसके बाद ये था जी सहरी का ये एक क्लिप था नेक्स्ट डे का। तो सहरी में हम लोग मैंने बहुत सिंपल सा जो है वो खाया था, जस्ट अंडा और पराठा, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो नताशा ने कहा मामा मैंने चाय पीनी है, तो सहरी में वो चाय पी रही थी साथ। और फिर सहरी के बाद कभी वो कोशिश करती है कि कुरान जो है वो पढ़ ले, क्योंकि आजकल जो है वो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, और छुट्टियों में रूटीन जो है बच्चों की काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है। ये भी शुक्र है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में बच्चों की जो है वो छुट्टियां चल रही हैं, उनको स्कूल भागने दौड़ने की फ़िक्र नहीं होती है। तो ये नताशा की बर्थडे का टाइम था, और हम लोग इफ्तार में ही उसकी बर्थडे करनी थी, छोटी सी एक पार्टी थी जो हमने करनी थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैं उसका केक लेके आई तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि मामा इतना प्यारा केक है। फिर इफ्तार के टाइम जो है वो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले जो है वो दुआ मांगी हस्बे आदत, और क्योंकि इफ्तार में जो दुआ होती है उसका एक अपना ही मज़ा होता है, एक अपना सुकून होता है, इंसान को लगता है कि हम लोग अपने अल्लाह से इतना करीब है, जो मांगेंगे वो अता कर देगा। और इस रमज़ान के सदक़े में अल्लाह पाक जल्दी से मेरे हस्बैंड को भी ठीक कर दे। और हो गया था इफ्तार के टाइम, तो सबसे पहले हमने खजूर खा के इफ्तारी कर ली। आला रिज़्क़ी का अफ्तार तो शाबाश। इफ्तारी करने के बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो कैंडल ऑन कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे का दो। मिस नताशा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नताशा। आज 26वां रोज़ा है, 27 अप्रैल है, मेरी बेटी की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। गुड। हैप्पी बर्थडे कर दे हुरैन, क्लैपिंग कर दे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कर दे। हैप्पी बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी हमारी हो गई थी जी बर्थडे पार्टी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी मेरी कुछ गिफ्ट्स हमें आए थे, और ये लेके आई थी मेरे लिए मेरी बहुत प्यारी सी एक सिस्टर हैं, वाई के भी इन पेरिस है, यूट्यूबर भी हैं। और यकीन करें कि इस यूट्यूब ने मुझे इतने प्यारे रिश्ते दे दिए हैं कि मुझे रिश्तों की कमी जो है महसूस नहीं होने देते, और ये भी महसूस नहीं होने देते कि हम लोग यहाँ पे तन्हा हैं। और वो लेके आई थी जी बच्चों के लिए स्पेशल ईद के कपड़े। और सबसे पहले जो था वो खुरैन का ड्रेस था, उसके बाद जो ये रमीज़ के लिए लेके आई थी। और रमीज़ के लिए क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, गर्मी है, तो उस हिसाब से वो लेके आई थी। और मेरे लिए वो स्पेशल, अभी वो पाकिस्तान रिसेंटली गई थी तो पाकिस्तान से मेरे लिए ईद का ड्रेस लेके आई थी। तो वो सोच रही थी, कह रही थी कि मैंने सोचा कि बहन हूँ बड़ी, तो अपनी बहन के लिए पाकिस्तान से ड्रेस क्यों ना लेके जाऊँ। यकीन करें इतनी स्वीट सी हैं। और अगर आपने आज तक उनके चैनल पर अगर आपने ये आपके लिए न्यू है तो ज़रूर उनके चैनल को विज़िट करें। और
माशाल्लाह से इतनी अच्छी हैं वो, यकीन करें मुझे उनसे बहुत प्यार मिलता है। और कभी मुझे यहाँ पे लगे कि मैं तन्हा हूँ या कभी मैं बहुत परेशान होती हूँ तो उनकी बातें मुझे बहुत सहारा देती हैं। और वो कहती हैं कि देखना मेरी आंखों के सामने है तुमने कितनी स्ट्रगल की है इन 5 सालों में, तो बहुत जल्दी तुम्हारा वक्त चेंज होगा, नवीद ठीक हो जाएंगे, उनका ट्रांसप्लांट हो जाएगा और तुम भी हमारी तरह एक हैप्पी लाइफ जो है वो गुजारोगी। और मेरे लिए वो 2 ड्रेस लेके आई थी, एक ये लीलन का था और एक जो है वो रेशमी था, क्योंकि यहाँ पे रेशमी इतना ज़्यादा पहना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि चलो ईद पे थोड़े दिन जो है थोड़ा टाइम रेशमी पहन के थोड़ा टाइम जो है वो चेंज कर लेना। और उसके बाद ये फ़ाइक के लिए थी एक पैंट शर्ट और नताशा के लिए वो ईद के हिसाब से एक बहुत प्यारा सा ड्रेस लेके आई थी। उन्होंने कहा कि बच्चों की जो उम्र होती है वो इस उम्र में उनको ऐसे ड्रेस जो है वो अच्छे लगते हैं। तो ये शरारा था और एक ब्लैक कलर की फ़्रॉक थी रेड शरारे के साथ, की बहुत ही प्यारा सूट था माशाल्लाह से। और थैंक यू सो मच वाई की भी आप अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। और आप लोग जो सब मुझे चैनल पर इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत सारी खुशियाँ दे। और यहाँ पर मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, ये मिस्टर नवीद की जर्सी भी थी। बहुत शुक्रिया मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कर और स्पेशली जो इंडिया से मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा थैंक्स मैं कहूँगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ऐसे बहुत सारे रमज़ान मेरी और आपकी ज़िंदगी में आए। जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह पाक सबकी बीमारी को दूर कर दे और उन सबके सदक़े में अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को भी जल्द शिफाए कामिला और आतिला दे। ज़िंदगी रही बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे मेरी फैमिली को स्पेशल मेरे हस्बैंड के ट्रांसप्लांट के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी ईमानिल्लाह।